लेकिन ज्यादा जानकारी इस पे चूंकि निशांत दे रहे हैं। निशांत ने चूंकि करीब से इस पूरे घटनाक्रम को देखा है। निशांत, आपने विधायक जी को सुना, वो कह रहे हैं कि अभी भी जो प्रशासन है उसकी लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अभी संज्ञान शायद इस पे लिया गया। उन्होंने कंफर्म किया इस बात को। देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। लगातार न्यूज वन इंडिया खुद ढोल पीट रहा है, बार बार मीडिया सामने खबर लाता है और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से देखा जाए कि ग्रेटर नोएडा के अंदर और नोएडा के अंदर सरकारी जमीनों पर तमाम जो भूमाफिया है, बिल्डर है, अधिसूचित जमीनों पर डूब क्षेत्र इलाकों में लगातार निर्माण किया जा रहा है। भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह रहती है हैरत की, जब दादरी विधायक बीजेपी के जो विधायक हैं वो शिकायत करते हैं कि लगभग 700 बीघे पर अवैध तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है, भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह रहता है कि जेई से लेकर सुपरवाइजर तक और सुपरवाइजर से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों तक कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ पूरी तरीके से रहती है। हालांकि बीजेपी विधायक को क्या लिखने की जरूरत पड़ गई, जब ऐसी हाईटेक सिटी में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी आंख मूंदे पड़े हैं और लगातार भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि हमने आपसे पहले दिखाई थी कि बिसरक इलाके के सेक्टर 1 में लगातार सरकारी जमीन पर बिल्डर जो है वो मालम माल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीब लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं और खूनी इमारतों का बनाने का काम कर रहे हैं। अब से पहले अगर जो सबसे बड़ी बात की जाए कि सावेरी वाली घटना हुई थी, सावेरी वाली घटना में 9 लोगों की जान गई थी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, खुद मुख्यमंत्री जो है कहीं ना कहीं नाराज हुए थे और कार्रवाई की बात कही गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी निर्माण चल रहा है और लगातार जो धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है, ये कॉलोनियां काटी जा रही है। खुद बीजेपी विधायक द्वारा कहा जाता है कि सहारा सिटी के नाम से और समतल एनक्लेव के नाम से ये खसरा संख्या बाकायदा साझी किए गए हैं, उनके नाम से लगातार भूमाफिया कॉलोनी काट रहे हैं और कहीं ना कहीं 700 बीघे पर ये कॉलोनी काटी जा रही है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह रहती है, जब एक विधायक को शिकायत करने की जरूरत पड़ गई और उसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्राधिकरण जो है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, वो अंधे बहरे जैसा रवैया दिखाता है और लगातार जो भूमाफिया है गरीब आदमियों को फंसाने के बाद उनकी जीवन पूंजी को कहीं ना कहीं लूटने का, ठगने का काम कर रहे हैं। ना तो उनको रजिस्ट्री हो पा रही है, ना किसी प्रकार की एनओसी है, ना उनके पास किसी प्रकार का नक्शा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है लगातार जो आतंक है भूमाफियाओं का, लगातार ग्रेटर नोएडा के अंदर आतंक देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं जो भूमाफिया है उनको किसी प्रकार का शासन प्रशासन का खौफ नहीं नजर नहीं आ रहा। अब जो बीजेपी के विधायक ने खुद शिकायत करी, अब से पहले लगातार न्यूज वन इंडिया खबर दिखा रहा है, भूमाफियाओं के लगातार हम खुलासे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं या फिर दादरी तहसील के संबंधित जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर और काने बंद कर बैठे हुए हैं। और निशांत, चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, सरकार बीजेपी की, उसके बावजूद भी भूमाफिया यहां पे बेखौफ हैं। तो ये दिखाता है कि अब भी प्रशासनिक अमले में कई ऐसे अधिकारी हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं। देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के अधिकारी, सब तमाम जो बीजेपी का है, हालांकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद हिदायत दे रहे हैं, जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही जा रही है, लगातार हिदायत दी जा रही है, बार बार वार्निंग दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो भ्रष्टाचार वाले अधिकारी है, भ्रष्ट जो अधिकारी है, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कहा जा सकता है, सूत्रों से हमें जानकारी ये मिली है कि पूर्व सरकार के कुछ भूमाफिया, जो पूर्व सरकार के दौरान में जो भूमाफिया सक्रिय थे, वो लगातार इस तरीके का निर्माण कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं जीरो ग्राउंड पर साठगांठ करके कुछ ग्रेटर नोएडा के अथॉरिटी के अधिकारी और कुछ लोकल स्तर के जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं साठगांठ करके इस तरीके से जो भोले भाले लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। तमाम जो सोसाइटी, तमाम जो बिल्डर है, वो कहीं ना कहीं बेपरवाह है। अगर जो कोई घटना होती है तो उसके बाद अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, सेटिंग गेटिंग कर लेते हैं,
गरीब आदमी मारा जाता है और जो मकान खरीदता है वो कहीं ना कहीं उसका ना तो रजिस्ट्री हो पाती है, ना किसी प्रकार की उसे एनओसी मिल पाती है। तो कहा जा सकता है कि जो भूमाफिया है वो लगातार मालामाल हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कार्रवाई जिस तरीके से करने की बात कर रही है वो कुछ जो अधिकारी है उनके आदेशों पर पलीता लगा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे बीजेपी विधायक ने ही मोर्चा खोल दिया है और बाकायदा इसकी लिखित शिकायत भी की गई। तो यहाँ शिकायती पत्र में विधायक ने खसरा नंबर का भी जिक्र किया, लिखित में शिकायत भी दी और इसके बाद भी प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह दिखाता है कि कैसे यहां पे प्रशासनिक अमला बेखौफ है, उसे कोई डर नहीं कि सरकार की मंशा क्या है, नियत क्या है और सोच क्या है।